मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्रा, चुनाव आयुक्त गण, केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित अतिथिगण, मीडिया के मित्रों, सबसे पहले तो आप सभी को और सभी देशवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की अग्रिम बधाई देता हूं, जिसका आयोजन कल विधिवत किया जाएगा। देश में आयोजित चुनावों के 70 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस भी मना रहा है। साथ ही राष्ट्र लंबे और कठिन संघर्ष के बाद अर्जित आजादी का 75वां वर्ष भी मना रहा है। इस त्रियोग संगम के सुअवसर पर आज हम सब यहाँ एकत्र हैं। देश के पिछले 7 दशकों पर नजर डालें तो पाएंगे कि हमें विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों पर गौरवान्वित होने का पूरा अधिकार है। सबसे उल्लेखनीय तो यह है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए हम लगातार प्रयास करते रहे हैं। भारत को एक जीवंत, समावेशी और प्रगतिशील लोकतंत्र के रूप में बदलने के सार्थक प्रयास करते रहे हैं, जहां हर नागरिक की अपनी आवाज है जो सुनी भी जाती है और हर नागरिक देश के प्रशासन और प्रगति में योगदान देता है। जब हम आजाद हुए तभी से हमने न सिर्फ सभी के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार लागू करने का साहसी कदम उठाया, बल्कि सभी नागरिकों के मताधिकार को सुरक्षित रखने के लिए चुनाव कराने हेतु प्रामाणिक संस्थागत ढांचा भी तैयार किया। हमारे लोकतंत्र को समृद्ध बनाने के लिए मैं मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तगण, चुनाव आयोग के सभी अधिकारी और कर्मचारियों तथा सभी राज्यों के मुख्य चुनाव अधिकारियों एवं मतदान केंद्र तक पूरी चुनावी प्रक्रिया को सुचारू रूप से निष्पादित करने वाले सभी संबद्ध कर्मचारियों का अभिनंदन करता हूं। आप सभी उस गौरवशाली परंपरा के सच्चे उत्तराधिकारी हैं जो आपके पूर्ववर्ती आपके लिए छोड़ गए हैं। 1952 के पहले आम चुनावों में जब कुल मतदाताओं में से महज 44.87% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, आज हम उस स्थिति से बहुत आगे निकल आए हैं। 2019 के पिछले आम चुनावों में कुल मतदाताओं के 2/3 से अधिक अर्थात 67.40% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये संतोष का विषय है कि आज हमारी गणना विश्व के उन देशों में होती है जहां सर्वोच्च मतदान होता है। विगत 70 वर्षों में वोट देने वाले मतदाताओं में 50% की वृद्धि दर्ज की गई है। हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि का अभिनंदन किया जाना चाहिए। उन असंख्य समर्पित अधिकारियों के अथक प्रयासों का, मीडिया, सिविल सोसाइटी तथा जनता और राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी का सम्मान किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग में उनकी निष्ठा और विश्वास का आदर किया जाना चाहिए। आज हम वही करने एकत्र हुए हैं। आज जब हम विगत 70 वर्षों के अपने चुनावी इतिहास पर नजर डालते हैं, तब हम उत्तरोत्तर सुधार हासिल करने के उन अथक प्रयासों पर भी विचार करते हैं जिन्होंने चुनाव आयोग को एक प्रामाणिक, जवाबदेह तथा प्रगतिशील संस्था बना दिया और जिन पर लोकतंत्र के हर हिमायती को सच में गर्व हो सकता है। आज के 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय मेकिंग आवर इलेक्शंस इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव रखा गया है। चुनाव आयोग के सामने प्रश्न रहा है कि मतदान में आने वाली बाधाओं और सीमाओं का किस प्रकार समाधान किया जाए, जिससे हर चुनाव में अधिक से अधिक मतदाता भाग लें, जिससे हमारा लोकतंत्र अधिकाधिक समावेशी बन सके। अतः इस वर्ष का ये विषय चुनावों को अधिक समावेशी, सुगम्य बनाने के संदर्भ में बहुत प्रासंगिक है। मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने तथा चुनावी प्रक्रिया की प्रामाणिकता अक्षुण्ण रखने की दिशा में चुनाव आयोग द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में मुझे जानकारी दी गई है। मुझे इसका बहुत संतोष है। सिस्टमैटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्वीप जैसे कदमों से मतदाताओं की भागीदारी 2009 में 58.21% से 8% बढ़कर 2014 में 66.44% पहुंच गई। मुझे ये जानकर विशेष हर्ष है कि 2019 के पिछले आम चुनावों में पहली बार महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुष मतदाताओं से
0.17% अधिक रही। पिछले वर्ष 5 राज्य विधानसभाओं के चुनाव आयोग द्वारा लागू किए गए कोविड नियमों और प्रोटोकॉल के तहत कराए गए। उनमें भी मतदान का प्रतिशत 74% से 84% तक रहा। चुनाव नियम संशोधन अधिनियम 2021 लागू होने के बाद मतदाताओं का पंजीकरण अब काफी सरल हो गया है। अब मतदाता वर्ष में 4 बार अपना पंजीकरण करा सकते हैं। चुनाव आयोग ने समुद्र तल से 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित स्पीति घाटी जैसे दूरस्थ दुर्गम इलाकों में भी मतदाताओं के लिए सुगम्यता सुनिश्चित की है तथा चुनावी भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है। फिर भी अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है, जैसे कि चुनाव संबंधी मामलों का शीघ्र समाधान किया जाना, जन शिक्षा और जागरण, जिससे मतदाता हर उम्मीदवार के गुणों अवगुणों को परखने में सक्षम हो सके। आयोग ऐसे नए उपाय खोजे जिससे टेक्नोलॉजी की सहायता से मतदान प्रक्रिया को अधिक सुगम्य और प्रामाणिक बनाया जा सके। आजादी के 75वें वर्ष में ये संकल्प लें कि किसी भी मतदाता को नहीं छूटने देंगे तथा अगले आम चुनाव में मतदाता भागीदारी को कम से कम 75% तक पहुंचाएंगे। हम में से हर कोई ये याद रखे कि मताधिकार सिर्फ अधिकार ही नहीं है बल्कि एक दायित्व है। एक देश के रूप में हम विचार विमर्श करें और ये सहमति बनाएं कि हमारी संघीय व्यवस्था के तीनों स्तरों के चुनाव एक साथ हों, जिसके बाद हम जनता का चतुर्दिक कल्याण और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए एक बेहतर प्रशासन दे सकें। इस अवसर पर पिछले चुनावों में उल्लेखनीय योगदान करने के लिए सम्मानित पुरस्कार विजेताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं चुनाव आयोग के अधिकारियों, राजनीतिक दलों के प्रबुद्ध नेताओं, मीडिया, सिविल सोसाइटी के साथियों और सबसे पहले देश के हर एक नागरिक का अभिनंदन करता हूं, जो हमारे लोकतंत्र को कारगर और सफल बनाते रहे हैं तथा हमारे इस लोकतंत्र को सार्थक और सक्षम बनाने में लगातार सहयोग देते रहे हैं।